ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले नहीं हैं, सीखने वाले हैं। जो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस सर होते क्या हैं, पहचान क्या होता है, ज़रा हमें बता दीजिए। मैं अगर आपसे पूछे एक पल के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो मैं यही मानूंगा कि आपको यही पढ़ाया गया होगा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। क्योंकि हर स्कूल में यही पढ़ाया जाता है, बहुत से टीचर यही पढ़ाते हैं। और ये नियम कुछ हद तक सही भी है, गलत नहीं है। नियम बिल्कुल सही है कि इस वाक्य के अंत में मैक्सिमम ज़्यादातर 98% रहा है, रही है, यही शब्द आएंगे। लेकिन 2% केस ऐसा है जहाँ रहा है, रही है नहीं आते हैं। वो कौन सा केस होता है सर, बता के दिखाइए। देखो मैं कह रहा हूँ मैं बैठा हूँ, कौन से टेंस में है, रहा नहीं आया ना, लेकिन फिर भी इसे बनाया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। मैं खड़ा हूँ, कौन से टेंस में बनाया जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। वह सोया है, वह सोया है, कौन से टेंस में बनाया जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्यों सर? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है बेटा जिस काम को आपको चालू दिखाना है, आपको बताना कि सर ये काम चल रहा है, उसमें चाहे रहा है आए चाहे ना आए, उसको आपको बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार। समझ में आया बात? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? वह काम जो चल रहा हो, वह काम जो चल रहा हो, वह काम जो चालू है। सिंपल सी बात, जिस काम को आपको चालू दिखाना है उस काम को आपको बोलना है सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, क्योंकि टेंस मतलब क्या होता है बेटा? काम। टेंस मतलब काम। टेंस में हम लोग पढ़ते क्या है? काम ही तो पढ़ रहे हैं। इंडेफिनिट में हम लोग ऐसा काम पढ़ा जो अनिश्चित है, जिसका होने का टाइम हमें पता नहीं होता कि कब होता है, बस इतना पता है कि वो काम होता है। लेकिन कंटिन्यूअस में क्या होता है? कोई काम क्या होता है? चल रहा होता है। काम क्या होता है? चल रहा होता है। तो कंटिन्यूअस का मतलब समझ पाए क्या होता है? वह काम जो चल रहा है, उस काम को बोलते हैं कंटिन्यूअस। ठीक, तो पहचान देखो मैंने भी लिख के रखा है, इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं। लेकिन आपको नियम क्या समझना है कि जो काम चलेगा, जो काम चालू है, उसी काम को बताने के लिए हमें कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। सर पहचान समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? जिस काम को सर हम चालू दिखाते हैं उसी काम को हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बहुत सही समझ में आ गया। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाए क्यों गए हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो बनाए गए हैं, पहला बनाया गया है टेम्परेरी एक्शन। किसके लिए बनाया गया है? टेम्परेरी एक्शन, ऐसा एक्शन जो कुछ पल के लिए हो रहा हो। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ाता रहूँगा? कभी तो रुकूंगा। तो ऐसा एक्शन जो टेम्परेरी हो, कुछ पल के लिए हो, उसके बाद वह काम रुक जाए, उसी काम को बोलते हैं टेम्परेरी एक्शन। तुम हंस रहे हो, वह रो रहा है, तो ये सब कौन सा एक्शन है? टेम्परेरी एक्शन है। तो पहला क्या पॉइंट आपको नोट करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाए गए हैं टेम्परेरी एक्शन को दिखाने के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर। प्लान्ड एक्शन इन फ्यूचर, ऐसा काम जो अब आज नहीं होगा, वो होगा कल होगा, बाद में होगा, लेकिन हम उसके बारे में बात आज करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा हूँ, अगले हफ्ते दिल्ली जा रहा हूँ, तो काम तो अगले हफ्ते होगा, लेकिन उसके बारे में बात मैं आज कर रहा हूँ। वह 2 साल बाद शादी करने जा रहा है, शादी करने जा रहा है, काम तो होगा बाद में, लेकिन उसके बारे में बात आज होती है। तीसरी जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एक्शन इन प्रोग्रेस, ऐसा काम जो चल रहा हो बट नॉट द सेम टाइम। लास्ट में 2 वर्ड मिस हो गए, लास्ट में लिखा टाइम, TIME, टाइम लिखा है। ऐसा काम सर जो चल तो रहा है लेकिन इस समय में नहीं चल रहा है। जैसे क्या सर, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मैं करूँ मैं आजकल ना किताब लिख रहा हूँ, किताब लिख रहा हूँ, तो अभी तुरंत में कुछ हरकत दिख रही है नहीं ना, बस मैंने आपसे बता दिया कि मैं आजकल किताब लिख रहा हूँ। समझ पाए बात? वो कह रहा है ना आजकल वह प्लानिंग कर रहा है, तुम्हें मारने का प्लानिंग कर रहा है, तो प्लानिंग तो कर रहा है लेकिन तुरंत अभी नहीं कर रहा है ना, तुरंत नहीं कर रहा है ना, तो वह काम जो चल रहा है अंदर अंदर ही चल रहा है, लेकिन तुरंत उस समय नहीं दिखता है कि ये काम हो रहा है। तो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, तो आपको नोट करना है। अब बात आई स्ट्रक्चर का। देखो तो A फॉर अफर्मेटिव, N फॉर नेगेटिव, I फॉर इंटेरोगेटिव, और I एंड N दोनों, I फॉर इंटेरोगेटिव, N फॉर नेगेटिव। तो स्ट्रक्चर आपको नोट कर लेना है। सब्जेक्ट लिखना है अफर्मेटिव, दुनिया का हर एक अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होता है, लेकिन कंटिन्यूअस में क्या लगता है? मेन वर्ब में ING लगाना है आपको। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर वर्ड रहेगा तो अदर वर्ड लिख देना है। सर अब हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ, ये भी बता दीजिए सर। हेल्पिंग वर्ब बेटा आपके यहाँ प्रयोग होंगे इज, am और आर, यही 3 हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्रयोग किए जाएंगे, 3 हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। अब सर ये भी बता दीजिए कौन किसके साथ लगेगा, अभी मैं बताऊंगा बेटा। अभी आपको पहले सिर्फ स्ट्रक्चर नोट करना है। अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर नोट कर लो, नेगेटिव के स्ट्रक्चर देख लो, ऐसे लिखा हुआ है, नोट कर लो। इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर W छोड़ आएगा तो उसको पर लिख लेना है, नहीं आएगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देना है, नोट कर लो। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव होगा तो यह वाला स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आपको नोट लगा देना है।
तो स्ट्रक्चर आपको नोट करना है। अब मैं बोर्ड क्लीन कर रहा हूँ और कुछ आईएनजी लगाने के नियम, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है रूल ऑफ एडिंग आईएनजी, आईएनजी लगाने के नियम। 3 नियम है, जान लो, क्योंकि मेन वर्ब में आईएनजी लगाओगे तो कुछ कुछ मेन वर्ब में परिवर्तन करना पड़ता है। तो आपको स्ट्रक्चर पहले नोट कर लेना है, डेफिनेशन नोट करना है, कॉन्सेप्ट नोट करना है, फिर से स्ट्रक्चर नोट कर लेना है। अब मैं पहले इसका नियम दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। नोट हो गया। अब मैं दिखा रहा हूँ इसका एग्जाम्पल, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आईएनजी लगाने के नियम क्या क्या होते हैं, कितने नियम होते हैं। तो मेनली 3 नियम है, 3 नियमों को आपको ध्यान रखना है। तो हेडिंग डाले आपने एडिंग आईएनजी, रूल ऑफ एडिंग आईएनजी, रूल ऑफ एडिंग आईएनजी क्या है, रूल ऑफ एडिंग आईएनजी। आईएनजी कहाँ लगता है, मेन वर्ब में लगाया जाता है। तो मेन वर्ब में जब आईएनजी लगाते हैं तो उसका 3 नियम है। पहला नियम देखो क्या है, पहला नियम ये कहता है, नियम तो नहीं लिखवाऊंगा बेटा मैं, बस नियम मुँह से बोलूँ, आपको निकला है। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि जिस मेन वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वावेल हो। क्या कहा सर, जिस मेन वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले तुरंत पहले एक वावेल हो, तो जब इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो अंतिम वाला जो कॉन्सोनेंट है वह कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, उस कॉन्सोनेंट का 2 लेटर हो जाएगा। कैसे होगा सर, एग्जांपल देखिए, मैं कह रहा हूँ रन, RUN। देखो अंतिम वाला लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले क्या है, वावेल है, इसमें लगाना है मुझे आईएनजी लगाना है। जब ये आईएनजी लगेगा तो अंतिम वाला लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जैसे कि देखो RUN था पहले, तो जब देखो आईएनजी लगाएंगे तो यह वाला एन क्या होगा, डबल हो जाएगा। लो आईएनजी हो गया। ऐसे मैंने लिखूँ अगर कट, CUT कट, देखो इसमें अगर मुझे आईएनजी जोड़ना है बेटा, आईएनजी जोड़ना है, देखो तो देखो अंतिम वाला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले क्या है, वावेल है। अब इसमें आईएनजी लगाना है तो देखो CUT जो लिखेंगे, ठीक है। अब अंतिम वाला लेटर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो डबल T होगा तब आईएनजी लगेगा, ठीक है। तो पहला नियम समझ में आया, तो पहला नियम आपको ये नोट कर लेना है, 2 एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरा नियम बताता हूँ, देखो दूसरा नियम ये कहता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जिस मेन वर्ब के अंत में ई आता हो, क्या आता हो, ई आता हो, तो जब आईएनजी लगाएंगे तो ई को हम हटा देंगे। दूसरा नियम है कि जिस मेन वर्ब के अंत में ई आएगा, आईएनजी लगाते टाइम ई को क्या कर देंगे, हम टाटा बाय बाय बोल देंगे। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखें, WRITE राइट, राइट में आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो अभी मैंने नियम क्या बताया, जिस मेन वर्ब के अंत में ई आएगा, ई उसमें आईएनजी लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ई गायब हो जाएगा। तो लिखो WRIT। अब ई लिखते हैं, नहीं ई नहीं लिखना है, यहाँ सीधे लगा देना है ING। तो देखो राइटिंग हो गई, ई क्या कर दिया मैंने, गायब कर दिया। BAKE बेक, बेक मतलब क्या होता है, सेकना। अब अगर इसमें तुम्हें ING जोड़ना है बेटा, तो क्या करना है, ई क्या होगा, हट जाएगा ना, तो बहुत सही, ये हो जाएगा BIKING, बेकिंग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ पाए बेटा। तो हाँ, दूसरा नियम भी हो गया। तीसरा नियम देखो क्या कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है कि जिस मेन वर्ब के अंत में IE आए, जिस मेन वर्ब के अंत में IE आए, तो उसमें अगर ING लगाना है तो IE को बदल देना हमें Y में। किसे बदल देना है, Y में। जिस मेन वर्ब के अंत में IE आएगा तो अब हमें उसके साथ अगर ING जोड़ना होगा तो इन दोनों को हमें बदल देना है Y में, उसके बाद ING लगाना है। कैसे लगाना सर, क्या कह रहे हैं, देखो DIE, डाई मतलब क्या होता है, मरना। अगर मैं सर इसमें ING लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मैंने बताया, देखो IE को किस में बदल देना है, Y में। IE के जगह पे क्या लिख देना है, Y, उसके बाद ING जोड़ देना है। तो देखो D और IE की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, Y लिख दिया। अब लगाना है ING, लो हो गया डाइंग। क्या हो गया, डाइंग हो गया। अगला एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ TIEE टाइम प्लस ING जोड़ना है अगर मुझे, तो देखो अभी मैंने नियम क्या बताया, IE की जगह पे क्या लिखना है आपको, Y लिख देना है। तो पहले T लिखो, T हो गया, I की जगह पे क्या है, Y है। अब क्या जोड़ देना है, ING जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा, टाइम। नियम समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब देखते हैं बेटा एग्जाम्पल देखते हैं। तीनों नियम आपको पहले नोट कर लेना है, बाकी और कोई नियम नहीं है। बाकी का सीधा सीधा क्या कर देना है, आपको ING जोड़ देना है। इन तीनों नियम को छोड़कर कोई अन्य लेटर, कोई अन्य वर्ड मिलते हैं तो आपको सीधा क्या करना है, उसमें ING ऐड कर देना है। तो मैं तुम्हें अफर्मेटिव का 4 एग्जाम्पल, निगेटिव का 4, जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल होगा सबका मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो पहले मैं अफर्मेटिव को दिखाता हूँ। स्ट्रक्चर नोट हो गया। अफर्मेटिव का मतलब होता है बेटा सेंटेंस पॉजिटिव, ऐसा सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव बातें हो, पॉजिटिव तरीके से बात को कही जाए, ठीक है। हाँ अच्छा, थोड़ा सा मैं हेल्पिंग में बता दे रहा हूँ। इसमें था इज, था एम है, और क्या है, आर। आपके 3 मेन वर्ब है, तो जान लो जो एम बनाया गया हो सिर्फ आई के लिए। किसके लिए, आई के साथ लगेगा एम,
ही के सॉरी इज के लिए क्या क्या लगेगा, ही रहेगा सब्जेक्ट, सी होना चाहिए या तो इट होना चाहिए या किसी इंसान का नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नाम। तो इतने चीज़ों के लिए बनाया गया है। इज आई के लिए बनाया गया है, एम आर के लिए बनाया गया है, आर के लिए बनाया गया है, यू वी एंड दे। या फिर कोई बहुवचन का नाउन हो, मतलब नाउन हो और वो किसी कंजंक्शन से जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, किसी और कंजंक्शन से जुड़ा हो, तो वहाँ पे आर आ सकता है। नहीं तो प्रोनाउन आई के साथ एम, इनके साथ इज और इनके साथ आर लगेगा। ठीक हो गया बेटा, इन्हीं को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अब हमें क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। तो देखो बेटा, पहले एग्जांपल मैं आई का बना के, सबका मैं चार चार में बना के दिखा देता हूँ। देखो पहले मैं आई का बना के दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं रोड पर दौड़ रहा हूँ, मैं रोड पर दौड़ रहा हूँ। काम चल रहा है ना, दौड़ने काम चल रहा है ना। कंटिन्यूअस का मतलब तुरंत समझो, जो काम चलेगा उसी को बोलेंगे कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। चलो आई लगाओ, मैं मतलब आई। सर सब्जेक्ट लिख दिया, अब क्या लिखिए, हेल्पिंग वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगेगा, एम, तो एम लगाओ, आई एम। अब सर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, दौड़ना। दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है सर, रन, आर यू एन, रन होता है सर। लेकिन अभी आपने नियम बताया कि जब अंतिम लेटर कॉन्सोनेंट और उस कॉन्सोनेंट के पहले एक वावेल होगा तो हम इस लेटर को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तब लगाएंगे आईएनजी। अगर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसमें आईएनजी लगाना है, लगाना पड़ेगा। बिना आईएनजी का कोई कंटिन्यूअस नहीं बनता है बेटा। ठीक, सो आई एम रनिंग, कहाँ पर, रोड पर, सो ऑन द रोड। देखो मैंने लिख दिया, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखा, मेन वर्ब में आईएनजी लगा है। ये सब तुम्हारे अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड, ये मैंने लिखा बेटा। ठीक है सर, आई का बना के दिखा दिए। इनमें से सर बना के दिखाइए, इज का प्रयोग करके दिखाइए। मैं इज का प्रयोग करके दिखाता हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ, पहले इसका बनाता हूँ। मैं कह रहा हूँ वह हंस रहा है। क्या कर रहा है, हंस रहा है, वह हंस रहा है। सो ही के साथ सब्जेक्ट लिख दिया सर। सब्जेक्ट के बाद क्या था, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ही के साथ इज, सो ही इज। अब सर हंसना का इंग्लिश क्या होता है, लाफ। लाफ होता है, लाफ, LAUGH, लाफ। अब इसमें क्या लगाना, आपको आईएनजी लगाना, तो आईएनजी जोड़ दोगे। सो ही इज़ लाफिंग, बस हो गया, ही इज़ लाफिंग, हंस रहा है। अब बेटा आपको जितना मर्जी चाहे सेंटेंस बनाइए। सी का बनाइए, वह आटा सान रही है, वह आटा सान रही है। सो सी इज़, चलो इसको मैं बना दे रहा हूँ। सी इज़, सानने का इंग्लिश क्या होता है, नीड, KNEAD, नीड मतलब सानना। तो ऐसे में सी इज़ नीड, नीड नहीं, नीडिंग। सो सी इज़ नीडिंग द फ्लावर। क्या, फ्लावर। सी इज़ नीडिंग द, लोयल तो मैं लिखा नहीं। देखो फ्लावर, ये फ्लावर मतलब फूल नहीं है, फ्लावर मतलब आटा, और फूल के स्पेलिंग W रहता है उसमें। ठीक है, तो इसका मैं बना के दिखाया। अब सर इट का बना के दिखाइए, तो इट का भी प्रयोग आप कर सकते हैं बेटा। मैं कह रहा हूँ यह काम कर रहा है, सो इट इज़ वर्किंग। यह काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग। यह आवाज़ कर रहा है, सो इट इज़ मेकिंग नॉइज। इट किसी निजी चीज़ के लिए आप लगा सकते हैं। नाम का सर, नाम मतलब किसी का नाम बना लो। राजू दौड़ रहा है, राजू इज़ रनिंग। तुम पैसा कमा रहे हो, सो यू आर, सॉरी राजू नाम को बनाते हैं। रोहित पैसा कमा रहा है, रोहित इज़ अर्निंग मनी। रोहित पढ़ा रहा है, सो रोहित इज़ टीचिंग। रोहित रो रहा है, सो रोहित इज़ बीपिंग या क्राइंग। रोहित, देखो रोने का नाम ही, तो रोने का आवाज़ भी आ गया। ठीक है, अगला यहाँ बढ़ते हैं हम। एम का मैंने बना के दिखा दिया, ईयर का हो गया। आर का बना के दिखा दिया। सर आर के कौन से सब्जेक्ट लगेंगे, देखो आर के जो सब्जेक्ट लगाए जाएंगे, यू होगा, वी होगा, दे होगा, या तो दो नाउन होंगे तो आर लगाए जाएंगे। ठीक है, उसके पहले आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल। मैं इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके लिए एग्जाम्पल लिखना है। देखिए, चलिए इसका मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यू का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। मैं पहले एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, तुम किताब बेच रहे हो, तुम किताब बेच रहे हो। तो तुम मतलब यू के साथ कौन सा वर्ब लगेगा सर, आर लगा लो। सो यू आर। बेचना का सर क्या होता है, सेल। सेल मतलब बेचने, SELL, सेल। क्या यहाँ डबल एल कर दे, नहीं, यहाँ डबल एल है ना, इसके पहले वावेल है, तो यहाँ कोई नियम नहीं काम करेगा, तो सीधे सीधा ING लगाना है। सो यू आर सेलिंग बुक, किताब बेच रहे हो, द बुक। यू आर सेलिंग द बुक, BOOK, यू आर सेलिंग द बुक। तुम किताब बेच रहे हो। मैं कह रहा हूँ हम का बना के दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ हम बैठे हैं, हम बैठे हैं, लो बन गया, हम बैठे हैं, हम बैठे हैं। काम चल रहा है ना, रहा रही आए चाहना है, लेकिन काम चल रहा है ना, तो बिल्कुल ING बनाया जाएगा। तो हम मतलब बी,
बी के साथ क्या आएगा आर, बी आर, मेन वर्ब लगाओ, बैठने का इंग्लिश होता है सीट, क्या होता है सीट, सीट मतलब बैठना, लेकिन आई एन जी लगाओ टी डबल होगा ना। अभी मैंने नियम बताया कि जब एक ही कॉन्सोनेंट अंत में होगा और उसके पहले एक वावेल, एक ही वावेल एक ही कॉन्सोनेंट तो ही डबल होगा, तो सीटिंग हो जाएगा। सो बी आर सीटिंग, लो बन गया। तो अफर्मेटिव का मैं बना के दिखाया बेटा, अब निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सबका मैं दो सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं, टाइम मेरे पास थोड़ा सा कम है। हाँ, सब्जेक्ट आपको याद रखने हैं बेटा, इन्हीं सब्जेक्ट के साथ यही वर्ब लगेंगे। निगेटिव पे आते हैं, निगेटिव अफर्मेटिव हो गया ना। निगेटिव के स्ट्रक्चर देखो, निगेटिव के स्ट्रक्चर मैंने क्या था, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, नॉट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखो फिर मैं पहले आई से शुरुआत करता हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। निगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, किसी बात में नकारात्मक बात कह देना, नहीं बोल देना, मतलब निगेटिव हो गया। तो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, सो मैं मतलब आई हो गया, आई के साथ वर्ब क्या लगा, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, आई एम लगाओगे, आई एम। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना है, तुरंत नॉट लगाना है, जैसे हेल्पिंग वर्ब होगा उसको तुरंत बाद नॉट लगाना है। सो आई एम नॉट, जाना मतलब गो, गो मतलब जाना, लेकिन हमें कंटिन्यूअस टेंस है तो कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है आई एन जी। सो आई एम नॉट गोइंग, वहाँ मतलब देयर, सो आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम नॉट calling you, I am not singing here, I am not calling her, जितना मर्जी चाहो बना लो बेटा। तो अब इधर का एक बना के दिखाता हूँ मैं, इनका एक बना के दिखाता हूँ, इन चारों में से जिसका आप बोलोगे। चलो सी का मैं बना के दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ वह रोटी नहीं सेक रही है, वह रोटी नहीं सेक रही है सर, वह रोटी नहीं सेक रही है, वह मतलब सी, सी के साथ क्या आएगा, इज आएगा, समझ गए ना आप। सी के साथ क्या लगेगा, देखो यहाँ मैं लिख के रखा, सी के साथ इज लगाएगा, सी इज हो गया। हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद क्या लिखना है, नॉट, सो ही सी इज नॉट। सेकना मतलब सर होता है बेक, बी ए के ई, बी ए के ई, बेक होता है। तो बेक मतलब क्या होता है, सेकना, लेकिन हमें आई एन जी लगाना है। आई एन जी लगाने के अभी मैंने नियम बताया कि जिस मेन वर्ब के अंत में ई आएगा तो ई क्या होगा, गायब। सर ऐसे लिखने के बाद हम फिर इसको ऐसे मिटा के फिर आई एन जी लगाएंगे, नहीं, ये माइंड में पहले हम सोच लेंगे बेटा, और पहले ही सोच के कहेंगे सर इसमें तो ई आता है, तो ई लिखेंगे ही नहीं, आई एन जी डायरेक्ट लिखेंगे। सो सी इज़ नॉट बेकिंग द चपाती, चपाती, सी इज़ नॉट बेकिंग द चपाती, चपाती लिखो या ब्रेड लिखो, चलो ब्रेड का स्पेलिंग छोटा है वो लिख रहे हैं, चपाती ब्रेड जो भी बोलिए। सो सी इज़ नॉट बेकिंग द चपाती। चलो एक इनका बना के दिखाते हैं बहुवचन का, बहुवचन मतलब तीनों में से कोई एक। चलो दे का बना के दिखाते हैं। मैं कह रहा हूँ वे मुझे नहीं बुला रहे हैं, वे मुझे नहीं बुला रहे हैं, वे मुझे नहीं बुला रहे हैं, वे मतलब दे, दे के साथ तुरंत हेल्पिंग वर्ब बताओ, आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, सो दे आर नॉट। बुलाना मतलब कॉल, सी ए डबल एल, कॉल, क्या लगाना है, सी, सॉरी, दे आर नॉट कॉलिंग मी, दे आर नॉट कॉलिंग मी। ये हो गया आपका बेटा 3 एग्जाम्पल। अब जितना मर्जी चाहे उतना आप लोग बनाइए। दे आर नॉट कॉलिंग मी, दे आर नॉट डांसिंग, दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर नॉट सिंगिंग, दे आर नॉट डूइंग दिस, दे आर नॉट डूइंग दैट, मेनी मोर सेंटेंस यू कैन मेक, यू कैन क्रिएट। और मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप सच में एक बेटा स्टूडेंट, रियल स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको खुद से सेंटेंस क्रिएट करना होगा, उस पर अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना होगा। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब आगे बढ़ता हूँ मैं इंटेरोगेटिव तरफ। इंटेरोगेटिव जैसा मैंने आपको बेटा फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंतर में मैंने बताया था कि जो इंटेरोगेटिव होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप, एक डब्ल्यू एच फाइनल टाइप। यस नो टाइप का मतलब ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ ना में देते हैं उसको बोलते हैं यस नो टाइप, और उसका जो हम ट्रांसलेशन करते हैं हेल्पिंग वर्ब की मदद से करते हैं। तो पहले यस नो टाइप के मैं 3 बना के दिखाता हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या मैं तरक्की कर रहा हूँ, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस सवाल का जवाब हाँ ना में दिया जा सकता है या नहीं, क्या मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो जिसमें भी क्या आएगा और उस सवाल का जवाब हाँ ना में दिया जाएगा और क्या शब्द पहले होगा तो ध्यान रहे उसमें वाट मत लगा देना, इसमें हेल्पिंग को बस बाहर निकाल दो। आई के साथ क्या लगेगा, आई एम, तो आई एम लगाओ पहले, आई एम आई ग्रोइंग, सब्जेक्ट सॉरी हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेनों में आई लगाओ, ग्रो, GROW, ग्रो मतलब आगे बढ़ना, लेकिन आई लगाना है, सो ग्रोइंग क्वेश्चन मार्क। सो आई एम आई ग्रोइंग, एम आई ग्रोइंग, क्या मैं बढ़ रहा हूँ, एम आई ग्रोइंग, am I growing, am I calling you, am I teaching you, am I doing this, am I doing that, am I reading this, am I teaching you, many more sentences you can create। अब बना सकते हैं। तो ये बना के दिखा यस नो टाइप का। एक इसका बना दे रहा हूँ यस नो टाइप का। मैं कह रहा हूँ क्या वह पढ़ रही है, क्या वह पढ़ रही है, क्या वह पढ़ रही है। सो इज सी रीडिंग, या फिजिकली पढ़ रही है तो रीडिंग, अगर स्कूल की बात हो रही है तो इज सी स्टडीइंग, इज सी स्टडीइंग बोला जाएगा।
इनका एक बना के दिखा दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यस नो टाइप का। मैं कह रहा हूँ क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो। तो क्या तुम, यहाँ क्या वाट लगा दे नहीं। देखो क्या जब पहले आएगा तो वहाँ वाट नहीं आएगा बेटा। तो क्या तुम, तो आर यू, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट आर यू, मेन में आइए लगा और लिखना मतलब राइटिंग। सो आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग। यस नो टाइप का हो गया। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है सर वो भी बता दीजिए। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब होता है बेटा जिसमें हम डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करते हैं। मैंने 9 डब्ल्यू एच वर्ड बताया था पिछली वीडियो में, जो इंटरोगेटिव पिछली वीडियो मैंने बताया उसमें मैंने बताया था। अगर नहीं देखो तो जाके प्ले लिस्ट में सर्च करके देख सकते हो। डब्ल्यू एच फैमिली का देखो, डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे। डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे पाते उन्हीं को बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली टाइप का। मैं कह रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम किसे बुला रहे हो, वह क्यों यहाँ आ रहा है, वह क्यों मुझे देख रही है, तुम मुझे गाली क्यों दे रहे हो। सवालों का जवाब हाँ या ना में दे पाओगे, कोई माइक कलाल नहीं दे पाएंगे बेटा, ठीक है, आई एम सॉरी। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता उन्हीं को बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली टाइप। इसका मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा बस। मैं कह रहा हूँ मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। क्यों मतलब वाई, वाई के देखो डब्ल्यू एच हो गया, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग ऑफ आएगा। सो वाई एम सब्जेक्ट आएगा, वाई एम आई। अब मेनू में आइएगा पढ़ाना मतलब टीच, टीचिंग। वाई एम आई टीचिंग, वाई एम आई टीचिंग। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। अच्छा एक इनमें से मैं कह रहा हूँ वह कब आ रहा है, वह कब आ रहा है। कब मतलब व्हेन, व्हेन इज़ ही, व्हेन इज़ ही कमिंग। वह कब आ रहा है, व्हेन इज़ ही कमिंग। दो लो बेटा, डब्ल्यू चोट हो गया, हेल्पिंग हो गया, सब्जेक्ट मेनू में आएंगे, लो बन गया। वह कब आ रहा है। एक इनका बना के दिखा दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वे मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, वे मुझे गाली क्यों दे रहे हैं। क्यों मतलब फिर से वही बात, वाई आर दे। देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ सॉरी डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट मेन गाली देना मतलब अब्यूजिंग। लो इसका बन गया। अब इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं बेटा। उसका भी 3 सेंटेंस, उसके बाद क्लास ओवर। हाँ तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव का मतलब जिसमें सवाल भी पूछा गया होगा और नहीं शब्द का भी प्रयोग किया गया होगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, पहले मैं हमेशा मैं से ही शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए एक ही वर्ब बनाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ। सो क्या मतलब फिर से क्या वर्ड लगा दे नहीं, इसका भी जवाब तुम हाँ ना में दे सकते हो, इसलिए यहाँ बोला जाएगा एम। देखो सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा नॉट। सो एम आई नॉट, आई मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, चलो। सो एम आई नॉट, बुलाना मतलब बेटा होता है कॉल, आई जी लगा लो। सो एम आई नॉट कॉलिंग यू, एम आई नॉट कॉलिंग यू। आप जितना मर्जी बनाओ, एम आई नॉट कॉलिंग यू, एम आई नॉट गोइंग देयर, एम आई नॉट गिविंग यू मनी, एम आई नॉट सपोर्टिंग यू, एम आई नॉट हेल्पिंग यू। जितना मर्जी चाहे उतना सेंटेंस बना सकते हैं बेटा। इसका प्रयोग करके दिखाते हैं। ये तो 1 नंबर हो गया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं जिसमें आ रहा है। इसमें नाम कब बनाते हैं। मैं कह रहा हूँ रामू तुम्हारा पैसा क्यों मांग रहा है, रामू तुम्हारा पैसा क्यों मांग रहा है, रामू तुम्हारा पैसा क्यों मांग रहा है। सबसे पहले क्यों क्यों देखो वाई, वाई के बाद हेल्पिंग ऑफ आएगा इज, वाई इज सब्जेक्ट क्या है रामू, वाई इज रामू। अच्छा क्यों नहीं मांग रहा है, सॉरी रामू तुम्हारा पैसा क्यों नहीं मांग रहा है, रामू तुम्हारा पैसा क्यों नहीं मांग रहा है। सो वाई इज रामू नॉट। मांगना मतलब क्या, आस्क। कहोगे सर आस्क मतलब पूछना होता है, बिल्कुल पूछना भी होता है, आस्क मतलब मांगना भी होता है। सो आस्किंग फॉर योर मनी, क्वेश्चन मार्क, लो बन गया। सो व्हाई इज रामू नॉट आस्किंग फॉर योर मनी। आस्किंग फॉर मतलब होता है बेटा मांगना, आस्किंग फॉर मतलब क्या होता है मांगना। अब ही का बनाए, सी का बनाए, जिसका मर्जी जितना बना ले बेटा। अब मैं एक इनमें से 3 में से किसका बना दूँ जिसका आप बोले। चलो मैं यू का बना दे रहा हूँ। यू मतलब आप या तुम। मैं कह रहा हूँ तुम उसे क्यों नहीं चिढ़ा रहे हो। क्या बोला मैंने, तुम उसे क्यों नहीं चिढ़ा रहे हो, तुम उसे क्यों नहीं चिढ़ा रहे हो, तुम उसे क्यों नहीं चिढ़ा रहे हो। तो क्यों मतलब फिर से वही बात, क्यों मतलब वाई आर यू, वाई आर यू सब्जेक्ट। देखो डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट, वाई आर यू, डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा नॉट,
अब मेन वर्ब लगाओ, चिढ़ाना मतलब टीज, TASE ई होता है, लेकिन हमें आई लगाना तो क्या लिखेंगे, ई नहीं, ऐसे लिखेंगे सीधे। टीजिंग उसे मतलब हिम, लड़की है तो हर और पुरुष है तो हिम। तो बेटा ये हो गया इसका एग्जाम्पल, ठीक है। आई होप कि तुम्हें सारा एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल समझ में आया होगा। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो सम अदर डे। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।